देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। राष्ट्रपति भवन में ब्रह्मा कुमारीज की प्रस्तुति। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रति न केवल भारतीयों का लेकिन विदेशियों का भी रुझान बढ़ता जा रहा है। भारतीय संस्कृति को जब हम विदेशी दिलों में धड़कता देखते हैं तो यह पल दिल को छू लेने वाला होता है। जब यह नज़ारा देश के सबसे प्रमुख स्थान राष्ट्रपति भवन का हो और इसकी साक्षी स्वयं महामहिम राष्ट्रपति जी हों तो यह पल खास हो जाता है। जी हाँ, पहली बार ब्रह्मा कुमारीज के रशियन डिवाइन लाइट कल्चरल ग्रुप द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वर्णिम भारत की स्वर्णिम संस्कृति का आयोजन राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में हुआ, जिसमें अनेक प्रस्तुतियों द्वारा भारत और रशिया के सौहार्दपूर्ण संबंध, संस्कृति और आध्यात्मिकता को दर्शाया गया। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दामगार तेरा साथ ना छोड़ेंगे। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में चार चांद लगाए। कुछ डिवाइन प्रस्तुतियों ने सभी को मेडिटेशन की गहन अनुभूति कराई तो कहीं पंजाबी गीतों पर रशियन कलाकार झूमते नजर आए। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियां। इस आयोजन में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके चक्रधारी, गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, रशिया सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की डायरेक्टर बीके संतोष समेत अन्य कई बीके सदस्य एवं अधिकारी उपस्थित रहे। अंत में माननीय राष्ट्रपति जी ने सभी कलाकारों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। हरियाणा में कुरुक्षेत्र से Y20 प्रोग्राम्स का आगाज। ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे Y20 हेल्थ, वेलबींग एंड स्पोर्ट एजेंडा फॉर यूथ प्रोग्राम का हरियाणा में कुरुक्षेत्र से आगाज हुआ। मुख्य अतिथियों में कुरुक्षेत्र विधायक सुभाष सुधा, जिला परिषद अध्यक्ष कंवलजीत कौर, जिला परिषद उपाध्यक्ष धर्मपाल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर राकेश भारद्वाज, युवा प्रभाग के पंजाब जोन के राष्ट्रीय संयोजक बीके अरुण, कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान बीके मधु ने Y20 प्रोजेक्ट का उद्देश्य बताते हुए संस्था का परिचय दिया और युवा प्रभाग द्वारा की जा रही सेवाओं के बारे में बताया। ये हर्ष का विषय है कि ब्रह्मा कुमारीज मात्र एक ऐसी संस्था है जिसमें सबसे ज्यादा युवा है और हाई एजुकेटेड जो है युवा है। इस तरह से युवा प्रभाग और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय युवाओं की जो है पिछले 87 ईयर से सेवा कर रही हैं। इस अवसर पर मौजूद अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए अभियान के लिए शुभकामनाएं दी। जीवन के अंदर अगर यूथ चाहे जो होके जाता है, अगर मन के अंदर ये धार ले कि मेरा ये लक्ष्य है कि मैंने लक्ष्य ये प्राप्त करना है, कोई ताकत नहीं उसको रोक सकती, वो लक्ष्य हमेशा प्राप्त करता है। भारत का जन भी युवा है और मन भी युवा है। यह भारतवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि G20 की अध्यक्षता हमारे भारत देश में की जा रही है। इसलिए हर भारतीय शहर, हर भारतीय गांव और हर भारतीय नागरिक को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। Y20 क्या है? Y20 यूथ का जो 20 सेंचुरी का विजन है वो आपके बीच में गोल बना के रखा है और उस गोल पर हम सब ने चलना है, हमारे युवा साथियों ने चलना है। तो उस यूथ की जिम्मेवारी है कि एक विजन के साथ आगे बढ़े
और वो विजन किस चीज से आता है, वो आपकी कार्यशैली से आता है। कि हेल्थ और वेलबींग है क्या। जैसे सबको पता है, WHO कहता है हेल्थ इज नॉट merely an absence of disease but it a complete state of physical, mental and social well-being. जो हमने आज इस विषय में देखा है, पढ़ा है, अगर हम इस तरीके से इसको जीवन को जिएंगे तो सचमुच अपने जीवन में हम जो चाहते हैं वो सब मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में पैनल चर्चा आयोजित हुई, जिसमें समाज सेविका गायत्री कौशल, डॉक्टर राकेश भारद्वाज, बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट गौरव चौधरी तथा बीके अरुण मुख्य पैनलिस्ट रहे। इस पैनल का संचालन बीके विद्या द्वारा किया गया, जिसमें युवाओं से संबंधित समस्याओं पर चर्चा हुई और विशेषज्ञों ने युवाओं के कई प्रश्नों का उत्तर दिया, साथ ही उनकी समस्या का समाधान किया। इस पूरे कार्यक्रम का सैकड़ों की संख्या में मौजूद युवाओं ने लाभ लिया। इस बार भारत जो है Y20 जो यूथ का प्रोग्राम है वो तो चलता ही रहा है, लेकिन उसके अलावा G20 की प्रेसिडेंसी इस साल भारत के हिस्से आई है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है कि हम अपना 75वां आजादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमारे लिए दुगनी खुशी की बात है। ऐसे ही चुंबक बन जाएंगे। चुंबक किसको ढूंढता है? लोहे को। सोने को नहीं ढूंढता, लकड़ी को नहीं ढूंढता, केवल अट्रैक्ट करता है आयरन को। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको पॉजिटिव लोग दिखेंगे, अगर आप नेगेटिव होंगे तो आपको नेगेटिव नजर आएंगे। चश्मा बदल लीजिए। जो हम गेम खेलते हैं वो कुछ लाइफ में जैसे चैलेंजिंग लगता है। लाइफ तो फिर भी चैलेंजिंग तो है ही लाइफ, लेकिन जब स्पोर्ट्स खेल रहे तो वो और भी ज्यादा चैलेंजिंग लगता है। उसमें हम कैसे अपने आप को आगे लेके जाएं बहुत इजीली। सबसे पहले तो चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। अब उसके बाद हमें देखना कि हमारा टारगेट कितना बड़ा है, उसके लिए हम तपस्या कितनी कर सकते हैं। हार नहीं मानी, हार ली तो मान ली तो हार है, ठान ली तो जीत गए। सीधी सी बात है, जितनी आप दिल से अपनी अंतरात्मा से तपस्या करेंगे, आपकी मंजिल उतनी आपको आसानी से मिल जाएगी। ORC में Y20 के तहत भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। ऐसे ही गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में भी G20 के अंतर्गत भारत सरकार एवं ब्रह्मा कुमारीज के सहयोग से युवाओं के लिए Y20 सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें रशिया, यूक्रेन एवं अन्य देशों के कलाकारों ने भारतीय संस्कृति की छटा बिखेरी। कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, साथ ही आध्यात्मिक और ईश्वरीय स्मृति के गीतों ने सभी का मन मोह लिया। सागर है तेरी एक बूंद के प्यार से हम ज्योति बिंदु परमात्मा से ए मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद अमेरिका से आए वरिष्ठ सदस्य बीके कैन ने सभा को संबोधित किया। आगे ORC निदेशिका बीके आशा, रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग की निदेशिका बीके संतोष, बीके अनुसुईया, नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर राजन सक्सेना ने आयोजन के संदर्भ में अपने विचार रखे। And life is about relationships, and relationships are whatever connects me to people and things around me. I have three main relationships: with myself, with others, with the environment, that means with matter, and also with God. अच्छाई, हम अच्छाई के सौदागर हैं, ठीक है? हम अच्छाई के सौदागर हैं, बुराइयों के सौदागर नहीं हैं। इसलिए हमने अच्छा बनना है और अच्छा करना है। विश्व को एक बनाने के लिए, क्योंकि हर तरफ परमात्मा के बच्चे हैं
वो भगवान के संदेश का इंतज़ार कर रहे हैं, तो भगवान सबको सुख शांति का जो सहारा देकर फिर से इस दुनिया को स्वर्ग बना सकता है। तो एक की वैल्यू को कम नहीं समझना, आप एक बदलेंगे तो विश्व बदलेगा। आज के टाइम में जीवन में इतनी चैलेंजेस हैं कि अगर हम लोग इमोशनल वेलबींग को नहीं हम लोग करेंगे, इमोशंस के ऊपर नहीं फोकस करेंगे, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तो आई डोंट थिंक कि ये संभव हो पाएगा कि कोई समाज या कोई भी देश आगे बढ़ सकेगा। राजस्थान भरतपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह समापन के अंतर्गत जिला प्रशासन महिला अधिकारिता विभाग द्वारा UIT ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK कविता ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज नारी भले ही डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी है, पर संस्कारों का सशक्तिकरण आंतरिक रूप से नहीं हो पा रहा है। उसके लिए जीवन में आध्यात्मिकता की जरूरत है। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जिज्ञासा सहानी, RD गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मधु शर्मा, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी अनीता समेत कई विशिष्ट जनों की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम के मध्य में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को BK कविता के हाथों मोमेंटो एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर ये, प्रशासनिक अधिकारी ये, बॉर्डर पर जाने वाली अपने अंदर शक्ति पैदा की, लेकिन कहीं उसका विल पावर, स्टेमिना स्वयं को सशक्त करने में कमजोर अनुभव कर रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय भारत की उस आध्यात्म संस्कृति के द्वारा, उस आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा हम महिलाओं को अभावों के प्रभावों से मुक्त होकर महिलाओं की शक्ति पूर्व काल से, वैदिक काल से महिला शक्ति, लेकिन आज के दौर में महिला की ये जो शक्ति है वो कमजोर होती दिख रही है। इसलिए हम महिलाओं को सबको एकजुट होकर साथ में चलना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। और युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता, कली, कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। डोंबिवली सेवा केंद्र पर खुशहाल महिला खुशहाल परिवार पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डोंबिवली स्थित अनेकानेक विभिन्न संस्थाओं से नामांकित महिलाओं ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को लाभान्वित किया। स्थानीय प्रभारी BK शकू ने कैसे नारी अपने दिव्य गुणों से परिवार में खुशी और एकता बनाए रखती है, इस पर चर्चा की। विशेष अतिथियों में गायत्री मंडल अध्यक्षा संध्या पाटिल, अस्तित्व गतिमंद स्कूल की ट्रस्टी राधिका गुप्ते, दूरदर्शन सहायत्री न्यूज रीडर जाई, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अर्चना दुसानी समेत अन्य महानुभावों ने महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, पारिवारिक सुख शांति के लिए मूल्यों का प्रशिक्षण, महिलाओं एवं बच्चों की समस्या एवं समाधान आदि विषयों पर विचार रखे। मेहमान न कह करके मैं ये कहूंगी कि हमारी शिव शक्तियां, क्योंकि नारी बहुत बड़ी शक्ति है, उन्हें कहा जाता है शिव शक्ति। परिवार, व्यापार, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी हो, 1000 रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा रही है बड़े ही शिद्दत से। आज मैं उस शक्ति को नमन करती हूँ और प्रभु से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना करती हूँ कि हमें ऐसी शक्ति और हमारे भाव को ऐसा ही रखे ताकि हम स्वस्थ रहें और तू आगे बढ़े। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।